दर्शकों नमस्कार। आज हम बैतूल आश्रम उर्दन में उपस्थित हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो बोध दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन चल रहा है और इस विशाल भंडारे के आयोजन का आज तीसरा दिन है और जिसको लास्ट दिन कहा जाए। तो आज हम इस जो है आश्रम के अंदर उपस्थित हैं और यहाँ पर जो है एक ग्राउंड बना हुआ है। इस ग्राउंड में जो है कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की जो फ़ोटो हैं, प्रोजेक्टर हैं, वो सजाए गए हैं। तो हम यहाँ पर कुछ अनुयायी हैं उनसे हम बात करेंगे, उससे जानेंगे कि वो जो है यहाँ क्यों आते हैं, उनको यहाँ आने से कौन सी उपलब्धि होती है और क्या फ़ायदे होते हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और इनसे हम बात करेंगे। सर, आप अपना परिचय बताएं सबसे पहले हमारे दर्शकों को। आप क्या नाम आप लिखते हैं? सत साहेब भगत जी। जी, मेरा नाम है कैलाश दास जी। हाँ। और ये तो आप कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं? सर, हम उज्जैन ज़िले से हैं, एमपी उज्जैन ज़िले से जी। हम यहाँ पर 13 तारीख से आए। हमारे परमात्मा के जो आदेश अनुसार जो हमारे यहाँ बैतूल ज़िले के उर्धन में हम यहाँ आश्रम बना हुआ है, हमारे परमात्मा जी का जो 85 एकड़ पे फैला हुआ है। तो यहाँ हम जूता घर की सेवा लगी है हमारी। कम से कम उज्जैन ज़िले से हम कम से कम 100-150 भगत है भगत जी। तो वहाँ से हम आए कि क्या हमारे परमात्मा की यहाँ जूता घर सेवा करते हैं और यहाँ हमारा कर्म बनता है हमारे परमात्मा जी का आदेश अनुसार कि जो भी सेवा करते हैं उनसे हमारे सतलोक जाने के लिए हमारे कर्म बनते हैं, इसीलिए हम सेवा में आते हैं। और परमात्मा जी के आदेश अनुसार यहाँ पर हमारे जो 16 तारीख में रमेनी हुई थी, बिना दहेज मुक्त विवाह हुआ है। यहाँ तो कोई बैंड बजता है, ना का हल्दी लगती है, ना कोई मेहंदी लगती है। इसी कारण से हमारे परमात्मा जी का यहाँ जो वो 17 मिनट में रमेनी बोले थे और शादी को 17 मिनट में रमेनी के माध्यम से विवाह हुआ। तो हमारे निःशुल्क शादी को परमात्मा कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। तो हमारे परमात्मा जी के यहाँ पर आने पर हम जो भी हमारे घर गांव से आते हैं, वहाँ से आने के बाद हम एक कदम भी आगे धरते हैं तो हमारे बहुत पुण्य लगते हैं। हमारे परमात्मा संत रामपाल जी भगवान जी ऐसे बताते हैं, तो उनके आज्ञा के अनुसार हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं भगत जी। सर, थोड़ा सा हमें आप थोड़ा सा इस बात की जानकारी बताइए कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले रखा है और आप यहाँ 13 तारीख से, जैसा आपने बताया कि हम सेवा में हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमेशा ही ये बताते हैं कि हम अपने गुरु जी के द्वारा हमें अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं, तो आपको कुछ लाभ हुए हों जो थोड़ा बहुत, या बड़े से बड़े या छोटे, कुछ 2-4 लाभ आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं क्या? हाँ, बता सकते हैं भगत जी। सत साहेब, हमारे परमात्मा जी के जो हम 2013 से जुड़े हैं भगत जी, तो मालिक की दया से परमात्मा जी की जो शरण में हमें इतने लाभ मिलेंगे जो हम जो बताएंगे तो हमको 24 घंटे लग जाए थे, 2-3 दिन हो जाए तो भी तो मालिक के हम नहीं बता सकते हैं। पर बहुत सारे ऐसे लाभ हुए, पर जो खास लाभ हम बताते हैं भगत जी कि मैं पहले जो परमात्मा के शरण में नहीं थे, उसके पहले मैं बहुत तो गांजा पीते थे भगत जी। कम से कम 15 चलम 20 चलम गांजा पीते थे। तो मैं ऐसा हो गया था मेरी हालत कि मैं जो अभी तक जो परमात्मा के शरण में नहीं आते तो हम चले भी जाते यहाँ से, मृत्यु हो जाती है हमारी। पर हमारे परमात्मा के शरण में आने के बाद हमारे वो जो नशा पता जो सब छूट गए भगत जी। तो ऐसे हमारे एक बार हम बाइक से जा रहे थे तो रास्ते में हमारे भगतमती जी और हमारे एक साथ में पोता था, तो हम सत्संग में जा रहे थे। तो भगत जी हमारी बाइक गिर गई, तो मालिक ने ऐसा किया कि नहीं तो उस बच्चे को कुछ भी खरोच नहीं आई और मेरे को भी नहीं आई, हमारे भगतमती है उनको भी कुछ नहीं आई। थोड़ा सा ये साड़ी वो कीचड़ था, उसमें साड़ी खराब हो गई। तो मालिक ने हमारे बच्चे को गाड़ी ऐसे गिराई कि धीरे धीरे ऐसे गिरी हो कि हमको मालूम नहीं कि कैसे गिरी। और आसपास वाले गांव वाले तो उसने आके बोले कि यार वो तो ऐसे नाली में गिर गए, इनको कुछ भी नहीं आई। तो भगत जी ऐसा मालिक का तो ऐसे बहुत सारे हमको लाभ हुए। पर जो ये 2-4 लाभ, हम कुएं में एक बार हमारे वो काम चल रहे थे गहरा करने के, वहाँ से एक पत्थर गिरा तो मेरे माथे में लग गई उसकी चोट। तो भगत जी उसमें भी लगने के बाद केवल 2-3 टाँके आए, कुछ भी खरोच नहीं आई। तो हमारे मालिक की दया से वो भी हम ठीक हो गए। तो मालिक ऐसे बहुत सारे लाभ हुए भगत जी।
तो माली की ऐसी दया होती है कि जो भी परमात्मा जी से दीक्षा लेने के बाद जो भी माली के शरण में आते हमको लाभ हुए सो सबके लाभ होते हैं भगत जी। ऐसे माली की दया होती है भगत जी। चलिए धन्यवाद। सर आप कहाँ से आए हैं? आपसे भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे। हमसे जायडा तहसील जिला उज्जैन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं जी 25/7/2016 को हमने नाम दीक्षा लिए। जी। उस टाइम पे हम सही साथ चल नहीं पाते थे, हम पैरालिसिस के मरीज हैं जी उस टाइम पे हम सही साथ चल नहीं पाते थे। जैसे परमात्मा से नाम दिए धीरे धीरे हमारी हालत में सुधार होता चला गया। जी हम ट्रेन में कोई व्यक्ति हमें हाथ पकड़ के बिठाता था, मगर परमात्मा का नाम लेने के बाद हम अकेले घूमते फिरते हैं, ये लाभ हमको हुआ भगत जी। और कोई लाभ? लाभ तो अनगिनत होते रहते हैं भगत जी, लेकिन मुख्य लाभ ये हुआ हमको कि हमारी हालत में सुधार हुआ और मोक्ष का मार्ग मिला हमें। जी चलिए धन्यवाद आपका। देखा दर्शकों और ये जो है अभी ये संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी हैं। इन्होंने अपना ये लाभ बताया कि मुझे पैरालाइज हो गया था और ये चल नहीं फिर पा रहे थे। इनको मतलब किसी दूसरे के सहारे से बसों में मतलब या ट्रेनों में अगर चढ़ना होता था तो दूसरे का सहारा लेना पड़ता था। और आप देख सकते हैं कि आपके सामने है, ये स्वयं चल लेते हैं और ये स्वयं जो है अपने आप में किसी का सहारा लेना नहीं पड़ता। ये संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति का असर है, उनके जो मंत्रों में इतना पावर होता है कि जो है रोगी से रोगी जो बहुत बड़ा रोगी भी होता है, किसी प्रकार का रोग हो, असाध्य रोग हो, वो जो है संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा और वो लेकर उन मंत्रों को जाप करने से सारे रोगों का जो है वो हो जाता है, खंडन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं। और ये भी जो है इन्होंने अपने भी अपना लाभ बताया। ये जो यहाँ घर में जूता की सेवा करते हैं, ये भी भगत जी ने अपना लाभ बताया। दर्शकों आप बने रहिए हमारे वीडियो में, तब तक के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।